बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, कोई भी इमरान खान से इस्तीफा नहीं ले सकता। चौधरी निसार की इमरान खान से मुलाकात, बड़ा ऐलान हो गया। इमरान खान ने एक बार फिर ट्रम्प कार्ड खेल दिया। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अपने दिल की चंद अहम तरीन बातें, जो कि मेरे 1,35,000 सब्सक्राइबर और उनमें से अक्सर जो हैं वो पहले दिन से जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर आपको दी जाने वाली तकरीबन 99% खबरें अल्लाह पाक के करम से, आप लोगों की मोहब्बत से दुरुस्त साबित हुई। आज दिन का आगाज इस खबर से हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया पर के रावलपिंडी यानी स्टैब्लिशमेंट मुसालतकारी के लिए तैयार है। अर्ली इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान ये बात मैं आपको बता चुका हूं, आप जानते हैं। दूसरी बड़ी खबर सामने आई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मतनाज़ा बना रहे हैं 5 रुकनी बेंच को। उन्होंने खत लिख दिया है और एक नून लीगी मुलाजिम दानिश्वर जंग ग्रुप के साहब, उनके जरिए यह सारा मामला तय हुआ। सोशल मीडिया भी आज आपको बता रहा है, यह खबर हम आपको पहले दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर बार बार आपको दी जाने वाली एक अहम तरीन और बड़ी खबर, जिस पे हमारे 90% लोगों ने यकीन किया, हम पर एतमाद किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। रब के बाद, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होने के बाद आपके भी मशकूर हैं। लेकिन 10% हमारे दोस्त जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें छेड़ते रहे, हमारा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन हम उनसे प्यार मोहब्बत करते रहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने गालम गलोच भी की। लेकिन आज मैं अपना यह केस अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूं और आपके सामने अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों के सामने, मेरे चाहने वालों के सामने एक बार फिर मुझे सुरखरू कर दिया। इमरान खान ने सीनियर साफियों से गुफ्तगू में यह कहा है, याद रहे कि मैं सीनियर साफी नहीं हूं, मैं एक मजदूर साफी हूं और मेहनत करता हूं, रब की जात पे यकीन रखता हूं और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देता हूं। और फिर आपकी मोहब्बत है कि जो आप मुझे देखते और सुनते हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि उनकी चौधरी निसार के साथ मुलाकात हो चुकी है। अब आप यह बात अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं कि गुज़श्ता 6 माह से जो मैं इमरान खान और चौधरी निसार के दरमियान राब्तों की खबर आपको दे रहा हूं परवेज खड़क के जरिए, जिसको कुछ लोग शायद इस तरह से ले रहे हैं कि कोई जो चौधरी निसार है वो एमएनएज या एमपीएस खुद से को तोड़ के सामने आएंगे। मैं पूरा सिनेरियो आपके सामने रख चुका कि क्या मकसद था, क्या कार्ड था इमरान खान का कि जब परवेज अलाई वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सामने आएंगे नून लीग की तरफ से, तो उस वक्त चौधरी निसार 20 नून लीगी एमपीए के साथ एक बड़े ट्रम्प कार्ड की सूरत में सामने आएंगे और परवेज अलाई अगर नहीं आएंगे तो फिर ये 20 लीगी एमपीए भी वहीं पर रहेंगे। वो मामला फिर आगे जाएगा और चौधरी निसार का किरदार अब आपको सियासत में आता हुआ दिखाई भी देगा। लेकिन बहरहाल अगर इसमें देर हो भी गई तो इसके बावजूद इमरान खान ने यह बात कर दी कि चौधरी निसार की उनसे मुलाकात हो चुकी है। गोया अल्लाह ताला ने, रब की ज़ात ने एक बार फिर मुझे आपके सामने सुरखरू कर दिया। और अब अहम तरीन और बड़ी खबर, इमरान खान ने यह कह दिया साफियों से मुलाकात में कि वो हरगिज किसी भी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। अब एक जुमला उन्होंने और कहा कि वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। उन्होंने यह कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब होती है तो फिर वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी उनके पास कई कार्ड्स बाकी हैं। वो मुतमईन है और हमारे ज़राए के मुताबिक भी आज के दिन की नंबर गेम तक अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है। आज के दिन भी 155 अरकान हैं अपोजिशन के पास, और जो पीटीआई के मुनरफ अरकान 12, 14, 16, 6, 8 जितने भी हैं, नजर आ रहा है कि पार्लियामानी प्रोसीजर में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, वो उन्होंने अगर वोट डाला भी, पहली तो बात यह है कि नहीं आएंगे वोट डालने, अगर वोट डाला भी तो उन तमाम के वोट मुस्तरद कर देगी स्पीकर की रोलिंग। उनके वोट की अब कोई अहमियत नहीं रही। इसलिए मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट की समाअत दरमियान में छोड़कर कराची पहुंचे और दोबारा इत्तेहादियों से उन्होंने राब्ते कर लिए। और जनाब 17 के 17 जो इत्तेहादी हैं, बाप के 5, काफ के 5 और एमकेएम के साथ अगर उन 155 में शामिल करें तो फिर 172 होते हैं अपोजिशन के, जो कि आइडियल सिचुएशन है क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कई लोग भी गैर हाजिर होने वाले हैं। तो आज की दिन तक नंबर गेम अपोजिशन के पास पूरी नहीं है। इमरान खान पर एतमाद है। उन्होंने कहा है जनाब के मैं पर एतमाद हूं और बड़े अहम तरीन ऐलान 27 मार्च को करने जा
रहा हूं, और अपोजिशन भी जो है उन की आंखें खुल जाएंगी। वो अपने तमाम कार्ड्स खेल चुके हैं, मेरे कार्ड्स बाकी हैं, और इत्तेहादी भी मेरी हमायत का ऐलान करेंगे। आज 23 मार्च की तकरीब के मौके पर जब जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराह और इमरान खान जब सलामी के चबूतरे पर थे परेड ग्राउंड के अंदर, तो तरह तरह की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों ने, मुलाजिम दानश्वरों ने बड़ी थ्योरियां, साजिशी थ्योरियां पेश की। वहां पर भी सहाफियों से जो गुफ्तगू हुई जनरल कमर जावेद बाजवा को, उसको भी कुछ सहाफी अपने कॉन्टेक्स्ट में आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके ऊपर मैं एक बाद में तफसीली वीडियो करूंगा। एक जुमला उनकी जानिब से चलाया जा रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से सोशल मीडिया पर गर्दिश में है कि अगला आर्मी चीफ है वो फाटा और बलूचिस्तान से हो सकता है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, मामला क्या था, पूरा जुमला क्या है, कैसे उन्होंने ये कहा कि फाटा और बलूचिस्तान के लोग भी फौज में शामिल हों, और किस तरह से इस जुमले को रिपोर्ट किया गया। और फिर उसके बाद इमरान खान की सहाफियों के साथ गुफ्तगू हुई, उन्होंने वाजे किया कि मैं इनको इस्तीफा नहीं दूंगा। अब ये इशारा उनका किन की तरफ है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने हम जल्द रखेंगे। फिर इमरान खान ने यह कहा कि नून लीग जो है उससे पता चल जाएगा, उसकी सारी कोशिश अपनी सारी जो चोरी है वो बचाने के लिए है। मैं अगर निकल भी गया इख्तिदार से तो बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने वाजे किया कि फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। वाजे अंदाज में उन्होंने फौज के साथ भी खड़े रहने का ऐलान किया। और दीगर जो मैं खबर आपको अपने ट्विटर अकाउंट और जहां पर भी दे चुका हूं कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से इमरान खान दरमियानी मुसालियतकारों को ऑप्शन दे चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि इमरान खान का यह मानना है कि वो इस तरीके एतमाद में से सुरखरू होकर निकलेंगे। वो इस बात पर राजी है कि जून में अवाम को बेहतरीन किस्म का रिलीफ बजट देंगे। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मामलात आगे की जानिब बढ़ेंगे जिस तरह से वो चाहते हैं। उसके बाद उनका यह ख्याल है कि नवंबर में आर्मी चीफ के तैनाती के बाद दिसंबर के महीने में वो निगरान सेटअप का ऐलान कर सकते हैं 3 माह के लिए, और मार्च 2023 में यानी कि इलेक्शन की आईनी कानूनी मुद्दत जो कि सितंबर अक्टूबर 2023 है, उससे पहले वो 6 माह पहले इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यह खबर ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं, आप इसको संभाल कर रखते हैं, आगे भी कभी आपके काम आएगी। दूसरी जानिब दरमियानी मुसालियतकारों जिसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं, उनकी जानिब से यह दबाव बढ़ाया गया इमरान खान के ऊपर कि अगर अदालतों के केसेस स्लो कर दिए जाएं, मामलात को एफआईए, नैब और हुकूमती इदारे नीचे सेशन कोर्ट में फॉलो ना करें, अगली हुकूमत के ऊपर छोड़ दें, और कुछ तो उस सूरत में हम तरीके एतमाद वापस ले सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक मरतबा फिर यह एनआरओ देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि अर्ली इलेक्शन के मुतालिक तो मैं खुद सोच रहा हूं, अपोजिशन का यह कहना था, अपोजिशन की यह डिमांड थी कि अर्ली इलेक्शन जो है वो सितंबर के महीने में कराए जाएं और इमरान खान जून के महीने में निगरान हुकूमत की तरफ चले जाएं। वो ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन इमरान खान ने यह बात मानने से इनकार कर दिया है। मामला आप समझ सकते हैं कि क्यों वो अपोजिशन चाहती है नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएं। उनको पता नहीं किस बात का खौफ है। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान अगले आर्मी चीफ की तैनाती ना कर सके, जो कि इमरान खान को आइन ने कानूनी और आइनी तौर पर हक दिया है कि अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में जब भी यह मामला होगा तो आर्मी चीफ की तैनाती बिलाशुबा वही करेंगे। इसीलिए इमरान खान जो है वो इस मामले के बाद, इस मामले से आगे जाकर दिसंबर के महीने में यानी नवंबर में तैनाती करने के बाद दिसंबर में वो निगरान सेटअप का जो है मामला है, ऐलान है, उसको करने के लिए तैयार हैं। मशीरों के साथ उनके मशवरे जारी हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको याद होगा कि यह खबर हम आपको पहले भी दे चुके हैं। और आज जंग ग्रुप के इंसार अब्बासी ने यह खबर दी है कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात मुसाइलतकार करवा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें किरदार अदा कर रही है। अब जरा सोचिए, बड़े एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजिम सहाफी जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए का बजट होता है, जिनके पास टीम होती है सैकड़ों रिपोर्टर्स की, जो कि बड़े बड़े मीडिया इदारों के अंदर बैठकर काम कर रहे हैं, वो आप तक कितनी दुरुस्त और सच्ची खबरें पहुंचा सके। और ये एक शख्स जो कि गुज़श्ता 1.5 साल से बेरोजगार है, जो कि गुज़श्ता 1.5 साल से सिर्फ फुटवर्क पे, अपनी मेहनत पे यकीन करके आप तक खबरें पहुंचा रहा है, जो ना दिन को देखता है ना रात को देखता है, इस बेरोजगारी के आलम में भी, जिसकी वीडियोस आपने बड़ी कामयाबी के साथ देखी, उनको वायरल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनेटली ये बात है, ये मेहनत भी मैं इसीलिए कर रहा हूं। अब यूट्यूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे इतना देखते और सुनते हैं कि मैं जो हूं अपने माली और मुआशी मामलात में भी अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी हो रही है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे पहले भी यही सोच कर आया था कि इस मीडिया के अंदर किसी किस्म की कोई जाब नहीं करनी, इस मुनाफिकत
یہ جو ایک منافقت زدہ ماحول ہے سارا، جس میں تمام تر لوگ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافیوں کو ہی بڑا صحافی سمجھتے ہیں، اور میرے جیسے مزدور رپورٹر اور صحافی ان کی خبروں کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن بھلا ہو آپ کا، بھلا ہو اس سوشل میڈیا کا کہ آپ نے ہمیں ہمت دی، آپ ہمیں سنتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور الحمدللہ تمام تر وڈے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اور بڑے بڑے ملازم صحافیوں کو میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، رب کے حضور شکر گزار ہوں کہ عمران خان نے بھرپور جد و جہد کر کے سیاسی نظام کو آپ کے سامنے ننگا کیا، اور میں نے 1.5 سال کی محنت کر کے پاکستان کے صحافتی نظام کو آپ کے سامنے ننگا کیا کہ کس طرح سے صرف اور صرف واٹس ایپ پر لائی ہوئی خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں بغیر کسی تصدیق کے۔ عمران خان کے بکس میں فیک نیوز اور جھوٹی خبریں جو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اور میں الحمدللہ چاہے جو بھی خبر ہو آپ لسٹ آؤٹ کریں۔ مجھے پتا ہے کہ کئی دوست ہمارا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، گالیاں بھی دیا کرتے تھے، لیکن رب کی ذات نے آج ایک مرتبہ پھر سے رخرو کر دیا، کیونکہ بڑی ایک خبر یہی باقی رہ گئی تھی چودھری نثار والی، جس پر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس پر لوگ پوچھتے تھے بار بار، لیکن آج عمران خان کے منہ سے یہ جملہ خود سے آپ نے سن لیا، واضح ہو گیا۔ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی آج آپ کو اس پر پروگرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں انہیں ضرور بتائیے گا، ہر ایک کے نیچے جا کے، کسی بھی پروگرام کے نیچے، کہ فیاض راجہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ہمیں سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اور آپ کچھ اور بات کر رہے تھے۔ اس بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت سے جناب میں ابھی جو ہے وہ رخصت چاہتا ہوں، جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا نئی اور اہم ترین بڑی خبر کے ساتھ۔ اس کے لیے کچھ محنت ہے، کچھ لوگوں سے بات چیت ہے، اس سے اجازت چاہوں گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔